हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी मीठी मीठी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में। अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक स्किप कर लीजिए। अभी बात करते हैं मैंने ये सेटिंग क्यों रखी है। फिलहाल के लिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा और कंफर्टेबल होकर बैठना चाहिए, बिकॉज मैं 22-22 मिनट की वीडियोस रिलीज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे कम से कम 28 मिनट का शूट करना पड़ता है, इफ़ नॉट मोर। तो it just kind of like uncomfortable on one chair sitting and talking. So I was like यार कुछ चेंज होना चाहिए। So I was like ये कर दिया मैंने। ठीक है, तो आज बात करेंगे एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि हम स्पिरिचुअलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। अब अभी तो मैं अपने घर में हूँ, ठीक है, अभी तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी एम्बियंस ऐसे सेट है। थैंक्स टू माई मॉम, शी हैज़ मेड एवरीथिंग वेरी इन इट्स ओन वे वेरी स्पिरिचुअल। सो मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वेन आई वॉज नॉट एट होम, या फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं पढ़ रही थी, तब मैंने क्या किया, और जब मैं जॉब कर रही थी तब मैं क्या किया। सो दीज आर सम वेज विच आई पर्सनली हैव यूज इन माई लाइफ। ठीक है, ये कुछ वो तरीके हैं जो कि जिन्होंने कि मुझे ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी के साथ हर वक्त कनेक्ट रहने में मदद की। इवन वैन कि जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जब मुझे खाने की होश नहीं होती थी, तब भी ये चीज़ें मेरी लाइफ में थी। और इन्होंने मेरी बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को एक एक लय में रखा, जिस वजह से मतलब ये जो मेरी जर्नी है आज तक की, और जो कुछ भी मैं ये सब बोल पाती हूँ, ये सब कुछ सिर्फ इन चीज़ों की वजह से है। अगर कहीं बीच में कोई कनेक्शन टूट गया होता तो मैं शायद आज आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रही होती। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो दैट व्हाट आर दोज थिंग्स। मैंने पावर पॉइंट्स बना ली हैं और मैं उसी हिसाब से वीडियो भी डिज़ाइन मतलब टाइम स्टैम्प्स भी डिज़ाइन करूँगी उस हिसाब से। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। ओके, देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने की, वो ये है कि हमारी जो शरीर है वो पूरा 3 चीज़ों से बनता है, माइंड, बॉडी एंड आपकी सोल। ठीक है, अब सोल की सेटिस्फेक्शन के बारे में हम सबसे एंड में बात करेंगे, बिकॉज ये सबसे आसान चीज़ होती है। अभी हम बात कर लेते हैं नॉर्मल 2 चीज़ों के बारे में, माइंड एंड बॉडी। पहले माइंड से शुरू करते हैं। ओके, सो माइंड जो होता है ना, वो आप अपने इमोशंस की तरह रखो कि मतलब आज यहाँ पे है ना, कल वहाँ पे मिलेगा आपको। आज उसको ये करना पसंद है, आज उसको खेलना पसंद है, बाहर जाके सबके साथ बात करना पसंद है, ऑफिस में सबके साथ चाय पीना पसंद है, बट अब कल को उसको बिल्कुल ये मन नहीं कर रहा है। उसको मन कर रहा है वो जितना अकेला हो सके उतना रहे। हमारा माइंड ना हर वक्त भटकता रहता है। ठीक है, तो उसके साथ कोप अप करना बहुत 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 मुश्किल होता है। So I used certain ways to put that thing into one thing, like to align all those things. So मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने चक्रास के ऊपर। So we have 7 चक्रास, everybody know, right? तो हर एक चक्रा का एक पर्टिकुलर तरीका होता है उसे मैनेज करने का या उसको अलाइन करने का। अभी हम एक एक करके हर एक चक्रा पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलाधारा पे, जो हमारा बेस होता है, जो हमारे जेनिटल एरिया में होता है। तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान होता है। आपको बस आधे घंटे बेयर फीट वॉक करना है ग्राउंड पे, अर्थ पे, नॉट ऑन द फ्लोर। ओके, ऐसा नहीं अपने कमरे के फ्लोर पे लग गए घूमने, अपने कॉरिडोर के फ्लोर पे लग गए घूमने। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ अर्थ के ऊपर, मतलब घास के ऊपर नहीं तो मिट्टी के ऊपर आपको पैदल चलना है, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप गार्डनिंग कर लो हाफ एन आवर के लिए, या फिर आप एक काम कीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता ना तो जाके गमले के अंदर हाथ ऐसे रख दो आधे घंटे के लिए। मुझसे कुछ नहीं होता तो मैं ये कर लेती थी। अब स्वाधिष्ठाना और मणिपुर का दोनों में ना हल्की, अब मणिपुरक में तो बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है, पर स्वाधिष्ठाना में भी कहीं ना कहीं एक थिंग्स को, चीज़ों को सक्रिय रखने की ऊर्जा है। और ये दोनों ऊर्जाएं जो हमें हैं, ये इजीली सन से मिल जाती है। तो सनलाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर वक्त घर के अंदर मत रहो भाई, हर वक्त कमरे के अंदर बंद मत रहो, हर वक्त कॉलेज की बिल्डिंग्स के अंदर मत घुसो। एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ द सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन हैव इन अ कॉलेज लाइफ और इन ऑफिस लाइफ। ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी तो आपको हर वक्त लेथार्जिक फील होगा। अगर आप सनलाइट प्रॉपरली नहीं लोगे देन यू विल फील एज इफ लाइक समथिंग इज मिसिंग इनसाइड यू। ठीक है, आपको फालतू की एंग्जाइटी होगी, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ अंधकार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करो और सनलाइट लो, जो कि बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं अनाहत की या फिर हार्ट चक्र की। बेस्ट चक्रा, सबसे आसान है सेट करने के लिए। ग्रीन कलर पहनो, कुछ नहीं है तो ग्रीन कलर ही पहनते रहो भाई। ठीक है, मतलब आप ग्रीन कलर की शर्ट पहनो, लोअर मत पहनो ग्रीन कलर का, अपर पहनो कुछ ग्रीन कलर का, बिकॉज इट इज़ इन हेयर इन बिटवीन योर चेस्ट।
ओके, राइट इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट. सो अगर आप कुछ ग्रीन कलर का पहनते हो, इट एनहांसेस द हार्ट चक्रा. और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट थिंग इज आप ग्रीनरी देखो, या फिर आप नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो. और अगर आपका कोई आर्टिस्टिक शौक है, मान लीजिए आप पेंटिंग करते हैं, आप या फिर आप डांस करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं, देन डू दिस एवरी डे. Okay, every day for at least 10 to 15 minutes, not 10 to 15, but 15 to half an hour. Okay, because that will make make your anahata feel like it's regenerating. जैसे कि सनस्क्रीन अप्लाई करना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही अनाहता की प्रैक्टिस करते रहना भी बहुत ज़रूरी होता है. विशुद्धि. विशुद्धि. अब विशुद्धि चक्र काफ़ी बहुत आई शुडंट से दिस, बट मुझे इंग्लिश डिक्शनरी में और हिंदी डिक्शनरी में और कोई वर्ड नहीं मिला. इंग्लिश में वियर्ड और हिंदी में विचित्र. क्योंकि ये जो चक्र है ना, ये बहुत ही बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है. इतना कि अगर ये किसी का एक्टिवेट होता है तो वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाता है. और वो नॉर्मल सोसाइटीज़ में ऐसे आपको पर्सन नहीं मिलते, मतलब आपको सड़क पे चलते हुए वो लोग नहीं दिखेंगे. बट एनीवे, विशुद्धि को अगर आपने अलाइन करना है, अगर आपने इसको ठीक करना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गाली ना दें, आप सिगरेट ना फूकें, आप शराब ना पिएं. ठीक है, मतलब हर तामसिक चीज़ को धीरे धीरे करके डिप्लीट कर दीजिए. क्योंकि थ्रोट चक्र है, देखो आपके गले के ऊपर कुछ होगा तो डायरेक्ट असर इसी पे पड़ेगा. ठीक है, आपको जुकाम होगा तो भी डायरेक्ट असर इसी पे पड़ेगा, गला खराब होगा तो भी डायरेक्ट असर इसी पे पड़ेगा. सो बेस्ट चीज़ है इसको काउंटर करने की कि आप खुद की इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें. आप योग कर सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हो, या फिर कुछ और तरीका, वाइटामिन लेना, एक्सटर्नल सपोर्ट. ठीक है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं. बट मुझे जो बेस्ट लगा वो ये है कि हम गाली ना दें, मतलब अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ ना करें, अब्यूसिव और फाउल लैंग्वेज यूज़ ना करें. उसकी जगह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम लें. जिन किसी को भी आप मानते हो, आप श्री राम को मानते हो तो आप श्री राम का नाम लें, राधे को मानते हो तो राधे का नाम लें, या फिर भोलेनाथ को मानते हो तो शिव 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 बार बार बोले. मतलब विशुद्धि में वाच कला है आपकी, तो आपको बात करनी है, आपको सिर्फ प्रभु नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना है. इससे ना आपका विशुद्धि स्ट्रांग होता जाता है. और कॉलेज और ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कॉलेज गोइंग पर्सन और ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट चीज़ होती है. क्योंकि अब जब विशुद्धि ठीक होता है तो आप अगर अपने दोस्तों के बीच बात कर रहे हो, कलीग्स के बीच बात कर रहे हो, अपने बॉस के सामने बात कर रहे हो, अपने टीचर्स के सामने बात कर रहे हो, नाउ दे विल लिसन टू यू बिकॉज यू हैव योर विशुद्धि इज अलाइंड. So everybody will listen to you no matter what happens, whatever hell is going on around you, everybody will listen to you no matter what happen. Okay, आज्ञा और आजना चक्र. ठीक है, ये दोनों चक्र एक ही है वैसे दोनों तो बोलना नहीं चाहिए, बट एक इंग्लिश के हिसाब से, एक हिंदी के हिसाब से. तो जो आज्ञा चक्र है वो आपकी थर्ड आई होती है. ठीक है, अब इसका कोई बेस्ट तरीका नहीं है इसको सेट करने का, ना इसको ज़्यादा सेट करने देने की ज़रूरत भी होती है. मतलब ये बेचारा कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब बेसिकली हवा में उड़ा रहता है. क्योंकि ये उस चीज़ पे फोकस करता है जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि ये आपका माइंड है. ठीक है, आपकी इमेजिनेशन की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी इसके पास होती है. तो इसको सेट करने देने का तो बस यही तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें. अगर आप नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको करते रहिए, जारी रखिए. सहस्रार चक्र. अब इसका तो मतलब मेरे को जहाँ तक, मुझे नहीं पता बड़े गुरु ज्ञानी क्या कहते हैं, पर मुझे जो अब तक बेस्ट तरीका मिला वो यही है कि आप ना हर दिन एक कोई भक्ति सॉन्ग उठा लीजिए. भजन. ठीक है, कोई एक भजन उठा लीजिए, दिन में एक बार वो सुनना ही है, चाहे कुछ हो जाए. आप चाहे हनुमान चालीसा लगा दीजिए. ठीक है, कुछ नहीं है तो आप वो वाला गाना लगा दीजिए, राधे राधे बरसाने वाली राधे. मुझे वो सुनना बहुत पसंद है, हालांकि वो 41 मिनट्स का मैं सारा सुनती हूँ. ठीक है, तो मैं फिर भी उसको सुन ही लेती हूँ. मतलब आप चाहें तो आप 5 से 6 मिनट का या 7 मिनट का, कोई भी जिन गिनी में भी आपका विश्वास है ना, आप उनका गाना चूज़ कीजिए जो आपको पसंद है, जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है, जिसको सुन के आपका मन प्रसन्न होता है. वो एक गाना चूज़ करो और उसको एक डेली बेस पे रिपीटेशन में लगाओ. ठीक है, आप दिन में एक बार उसको कम से कम सुनो. मैं बोलती हूँ आपके लॉर्ड के साथ का कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, और बल्कि स्ट्रांग हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो ये थे मेरे कुछ तरीके इसको माइंड को कंट्रोल करने के, या फिर माइंड को एक अलाइनमेंट में रखने के, कि हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी फालतू की बेकार का कूड़ा कचरा हमारे पास इकट्ठा ना हो, या फिर दूसरों की नेगेटिविटी हम पे ना चढ़ जाए. अब बात करते हैं फिजिकल बॉडी के लिए क्या करती थी. मतलब मैं तो मेरी फिजिक बहुत अच्छी नहीं है. ठीक है, आई हैड टू हैव अ टमी, सो आई एम नॉट वेरी
insecure about something like that. No, I'm not insecure or something, but I'm not very proud of it or something. But as long as I'm healthy, I'm okay with it. So बात करते हैं कि मैं क्या करती थी अपनी फिजिक को या फिर अपने बॉडी स्ट्रक्चर, नॉट बॉडी स्ट्रक्चर बट बॉडी को ठीक रखने के लिए. क्योंकि क्या होता है ना कि बॉडी स्ट्रक्चर ही मायने नहीं रखता है, ये भी मायने रखता है कि आप कितने जल्दी बीमार पड़ रहे हैं और कितने जल्दी आप रिकवर कर रहे हैं. ठीक है, और आपको कोई बीमारी कितने देर तक इफेक्ट कर सकती है और कितने जल्दी आप बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है, ये सब बातें, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, बजाय इस चीज़ के कि आप ऐसे हैं या आप ऐसे हैं. ठीक है, तो मुझे उसमें बॉडी शेप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ना बॉडी शेम करती हूँ और ना आई अप्रिशिएट इट और समथिंग. बट एनीवे बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी की हेल्थ मेंटेन करने के लिए. सबसे पहला एक चेंटेड पानी. भाई साहब ये चीज़ इतनी कारगर है जिसका कोई हिसाब नहीं है. एक्चुअली मेनली मेरे घर आने का रीज़न यही था कि यार पानी अच्छा नहीं है यहाँ का ना, यहाँ से घर का पानी कितना अच्छा होता है. अगर आप टेस्ट कर सकते हो, मतलब पानी का टेस्ट आपको पता है कि आपके घर का पानी अलग होता है, कहीं और का पानी अलग होता है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कई जगह का पानी कड़वा भी होता है. और आरओ का यूजुअली जो पानी है वो काफ़ी कड़वा होता है. मैंने पर्सनली आरओ यूज़ किया है तो मुझे पता है कि उसका पानी ना बहुत अजीब सा होता है. तो उसका पानी पीने के बजाय आई वुड प्रेफर कि आप मतलब वही पानी आरओ अगर आपको यूज़ करना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो वही पानी आप एक बॉटल में रखें. तांबे की बॉटल हो तो बेस्ट है, नहीं तो स्टील या किसी मेटल की, इवन कांच की भी. प्लास्टिक की बॉटल भी चलेगी बट दैट विल हैव द लीस्ट इफेक्ट. तो आप उसको हमेशा चैंट करके रखें. अगर आप चैंटिंग करते हैं डेली तो हमेशा उस पानी को अपने पास रख कर ही चैंट करें. अगर आप चैंटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो जो आपका फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम माने कि जब आप या तो नहा रहे हो या फिर आप कुकिंग कर रहे हो या खाना खा रहे हो, तब आप अपने साइड में मंत्र लगा दें और उस मंत्र के आसपास ही आप अपनी उस पानी को भी रखें. इस तरह से वो पानी खुद उसकी वाइब्रेशन सेट होने लगेगी. और मैं नहीं कहती आप कोई जैसे गायत्री मंत्र हो गया या ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ वाणी से बोले जाने वाले मंत्र है, तो मैं ये मंत्र नहीं बोल रही हूँ. आप कोई ऐसा मंत्र लगा सकते हैं जैसे कि ओम तारा तूरे स्वाहा. ओके, ये वाले मंत्र हो सकते हैं. या फिर अगर ये नहीं लगाने हैं, अगर आपको मंत्र अच्छे मतलब नहीं लगते हैं, तो आप फ्रिक्वेंसीज भी लगा सकते हैं. जैसे अल्फा फ्रिक्वेंसी होगी, डेल्टा फ्रिक्वेंसी हो गई. डेल्टा तो चलो सोने के लिए होती है, बट अल्फा फ्रिक्वेंसी हो गई, बेटा फ्रिक्वेंसी भी अच्छी होती है. ओके, दे विल हेल्प यू स्लीप बेटर, दे विल हेल्प यू फोकस बेटर. सो दीज आर द थिंग्स लाइक यू नो विच यू कैन डू टू मेक योर वाटर इनडाइजेस्टेबल. ठीक है, जिससे कि आपका पानी एक उच्च स्तर का हो जाए. दूसरा जो मैंने बाहर रह के मेन चीज़ अवॉइड की वो थी एलोपैथी का सहारा लेना. मैं बहुत कम एलोपैथी की दवाइयाँ खाती हूँ. ठीक है, मैं पैरासीटामोल बहुत कम खाती हूँ और बाकी की जो भी एलोपैथी वाली दवाइयाँ होती हैं मैं उन्हें काफ़ी कम कंज्यूम करती हूँ. और मैं अक्सर काढ़े पीती हूँ बहुत ज़्यादा, तब भी जब मैं बीमार नहीं होती हूँ, बिकॉज दे नेचुरली हेल्प विद योर इम्यूनिटी. ठीक है, जब मेरे को हल्का हल्का सा लगेगा मुझे जुकाम होने लग गया अभी बदलते मौसम में, तब मैं जाके अपना काढ़ा बना के पी लूँगी. ठीक है, मैं नहीं बोलती कि अब मतलब जो काढ़ा होता है ना, लोग क्या करते हैं कि उसको यूजुअली चाय के साथ पीते हैं बिकॉज दे थिंक कि इससे उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है. हमें काढ़ा पीना है, हमें टेस्ट एनहांस करने से मतलब नहीं होना चाहिए. हो सके तो उसे गर्म पानी में उबाल के पियो. उसमें दूध क्यों डाल रहे हो भाई? दूध डालने से सिर्फ उसका फ्लेवर एनहांस हो रहा है, उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं हीलिंग की वो कम हो जाती हैं. इसलिए मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वेरी वाइज कि आप अपने काढ़े के अंदर दूध डालें. ठीक है, अगर आप चाय वाला काढ़ा बना रहे हैं तो उसके अंदर दूध बिना डाले आप सिर्फ पत्ती डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए. मैं तो वो भी नहीं डालती हूँ. ठीक है, मैं तो अदरक इलायची पीस देती हूँ इकट्ठे और उनको ही वो. ठीक है, और मतलब मैं वैसा करती हूँ, मैं नहीं कहती कोई और भी वैसा करे, बट यूजुअली हम वो कर सकते हैं. और होम रेमेडीज़ ज़्यादा करें. और तब भी मतलब, और ये तब करनी चाहिए जब आपको हल्का सा हो, मतलब जैसे ज़ुकाम के हल्के से सिम्टम आने लगे, आपकी एक नॉस्ट्रिल मतलब बंद हो गई, कफ आ गया उसमें, या आपको ज़्यादा कफ आने लग गया, आपको ठंड लगने लगी ज़्यादा, बस उसी टाइम शुरू हो जाओ. आलस करना ही नहीं है, उठ के जाओ और किचन में जाके काम करो भाई. खुद के लिए करना है, खुद के शरीर के लिए नहीं करेंगे तो क्या किसके पड़ोसियों के लिए करेंगे. और अब सबसे मेन बात कि अगर आप ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं आपको, जैसे कि पिकॉस के मतलब रेडक्यू में यूजुअली होते हैं, तो अगर आपको वैसा कोई इशू है या आपके आसपास वाले कोई इशू है, तो इट इज़ आई प्रेफर इट बेटर कि मैं आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी का सहारा लेना ज़्यादा बेटर समझती हूँ. बिकॉज एलोपैथी बहुत जल्दी काम करती है बट इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स. और बेशक नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा थोड़ा लंबा टाइम ले लेते हैं हील करने में, बट दे आर मच फॉर द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, मतलब वो जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, रेदर देन कि थोड़े दिन के लिए सिम्टम बंद किए फिर दोबारा फिर आ जाएगा इशू.
और एक और चीज़ कि आजकल ना हम लोग बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, ठीक है, मैं तो नहीं करती, मैंने लोगों को सुना है बोलते हुए कि भी जिम जाना है, ये करना है, वो करना है। सो आई बिलीव कि रैदर देन ये देखने के बजाय कि मतलब आप कितनी वो कर रहे हो, दिन में कितने पुशअप्स कर रहे हो या समथिंग, आप ये देखो कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। मैं नहीं बोलती ये करना गलत है, मतलब जिम वगैरह करना गलत है। ऑब्वियसली एवरी वन शुड बी अ हेल्थ फ्रीक और समथिंग, ओके, एवरी वन शुड बी केयरिंग अबाउट देयर हेल्थ। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि सब लोगों को अपनी फ्लैक्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो शरीर जैसे मतलब हमारी एज होती जाती है ना, आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस कि जब मैं 12 साल की थी, आई वुड बी इजीली एबल टू, मतलब मैं अपना शरीर ना कहीं भी मोड़ तोड़ लेती थी, मतलब ऐसे बाजू ऐसे वैसे, मतलब कहीं को भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। बट अब मुझे थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और आई नो बाय लुकिंग एट माई मॉम एंड माई डैड कि अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अगर हम अपनी फ्लैक्सिबिलिटी को कंटिन्यूटी में नहीं रखेंगे, अगर हम उसमें एफर्ट्स पुट नहीं करेंगे, देन वी विल लूज दिस फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है। एक टाइम था जब मतलब मैं कॉलेज गई, तो मतलब कॉलेज जाने से पहले जब मैं +2 +1 में थी, 11th 12th में, तो मैं जब अपने घर में होती थी तब मैं ईजिली अपने सिर को अपनी नीज के साथ टच कर लेती थी। फिर जब मैं कॉलेज से वापस आई, मतलब 1 1.5 साल बाद जब मैं वापस आई, और मतलब काफ़ी कोविड का लंबा टाइम शुरू हुआ और हम घर पे थे, तो मैं जब योगा स्टार्ट करने लगी, आई वॉज हैविंग डिफिकल्टी, ओके, मुझसे मेरा सिर मेरे घुटनों से नहीं लग रहा था। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या हो गया, ठीक है। तो इट डज हैपन, ठीक है, आज नहीं होगा आपके साथ, कोई बात नहीं, आपके साथ 30s में हो सकता है, ठीक है, बट दिस विल हैपन। ये ह्यूमन बॉडी है, ये डिप्लीट करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो हमें उस चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और आई बिलीव कि किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी शरीर में 2 चीज़ें होती हैं, वो है स्टेमिना एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये 2 चीज़ें कहीं भी जाती हैं ना, तो ना आप शरीर से कोई काम नहीं ले सकते। अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है तो आप एंजॉय नहीं कर सकते, आप हाइक नहीं कर सकते, आप मतलब हाइकिंग के लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि अच्छे नज़ारे देखने हैं तो भाई चढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। और अगर आप हाइक नहीं कर सकते तो मतलब आप अच्छे नज़ारे नहीं देख पाएंगे, यू विल मिस आउट, ओके, यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अगर स्टेमिना नहीं है तो अगर आप समुद्र में भी जाते हो तो भी आप तैर नहीं पाओगे ढंग से। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट अगर आप उन चीज़ जाके भी वहाँ पे, मतलब जगहों पे जाके भी आप आनंद ना ले पाओ, मतलब शरीर ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। रेदर देन कीपिंग इट इन शेप, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव द मेन थिंग्स ऑफ फॉर द बॉडी। One more thing which I have loved in my past is that कि मैंने हमेशा से इस चीज़ का ध्यान रखा है that I have something pranic to eat। दिन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा दिन मैंने सिर्फ हाँ हम बाहर का खाते थे, नो इश्यूज़, नो लाइज, मैं बाहर का खाती थी। आई हैड नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता दैट यू कैन कुक और समथिंग, तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई भी एक दिन बिना प्राणिक फूड के निकाला हो। मतलब या तो मैं कुछ वो खा लूँगी, क्या कहते हैं, या तो मैं कोई फ्रूट खा लूँगी, ठीक है, या तो मैं बादाम खा लूँगी भी, ये हो या कुछ भी आपके पास एक चीज़ तो एटलीस्ट ज़िंदगी में एक दिन, हर दिन एक चीज़ फ्रेश होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। एटलीस्ट आपको एनर्जी तो मिले, आपकी बॉडी को पता तो वो क्या खा रही है क्या नहीं, वो जिंदा भी है कि नहीं। बॉडी को ना भ्रम हो जाता है बहुत जल्दी कि वो इमोर्टल है, हमारे दिमाग को तो नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज हम इतनी सब चीज़ें देखते हैं आज, सब मतलब ऑनलाइन इंटरनेट पे जुड़े हैं, बट बॉडी को बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसे बार बार कॉन्स्टेंटली याद करवाते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग कोई ना कोई फ्रेश चीज़, कोई ना कोई प्राणिक फूड अपनी बॉडी को हमेशा कंज्यूम करवाते रहें। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, वो है हमारी सोल की सेटिस्फेक्शन। देखो अब सबकी सोल की सेटिस्फेक्शन अपनी अपनी होती है, ठीक है। आई हैव फ्रेंड जिनकी सोल की सेटिस्फेक्शन सिर्फ गेम खेलने में मिलती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी सोल की सेटिस्फेक्शन सिर्फ पहाड़ों में मिलती है, हाइक करने पे और नज़ारे लेने पे, ठीक है। तो मतलब सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है, और आपकी सोल सेटिस्फेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करती है, मेरी सोल सेटिस्फेक्शन मेरे ऊपर। अब बात करते हैं बेसिकली सोल सेटिस्फेक्शन होती क्या है। देखो सोल सेटिस्फेक्शन आपके लिए डिफरेंट होगी, मेरे लिए डिफरेंट होगी। मेरे लिए सोल सेटिस्फेक्शन कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और, दैट इज़ वेरी कॉमन। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है कि आपकी सोल सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में है। मैं ये आपको बता सकती हूँ कि सोल सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बट वो आपके लिए डिफ़र करेगी कंपेयर टू मी, ठीक है। अब देखो मुझे सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है जब मैं मतलब मेरे घर के बाहर स्ट्रीट डॉग्स आते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। जिस दिन वो ना आए ना, बेशक मैंने खाना बना के रखा हो, ठीक है, सॉरी मैं बेशक मैंने जिस दिन वो आ जाएं और मैंने खाना ना बनाया,
तो मम्मा बना दें, कोई और बना दे, तो मेरे को ना अजीब सी फीलिंग आती है कि यार आज का दिन ना कुछ अधूरा रह गया, ठीक है। और जिस दिन वो ना आए हों फिर भी मैंने खाना बना दिया हो, तो मुझे ये फीलिंग नहीं होती है। तो एज लाइक कि मेरी तरफ से तो हो गया ना, मतलब मैंने तो अपना कर्मा किया है ना। वो इस चीज़ पे है कि आपकी सोल क्या देना चाहती है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है। अब ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा बहुत इजीली हो सकता है कि आपको सोल सेटिस्फेक्शन आपका डांस करके मिले या आपका जिम जाके मिले। होता है, मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे जिनको सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो जिम जाते हैं और वो ना एक हैवी वर्कआउट करते हैं और देन दे विल बी लाइक आज मज़ा आया, आज का दिन मेरा प्रोडक्टिव था, ठीक है। कई लोगों को प्रोडक्टिव डे में अच्छा लगता है, कई लोगों को आलस करने में अच्छा लगता है। दैट इज कम्प्लीटली ऑन टू यू, ठीक है। सोल सेटिस्फेक्शन टोटली कर्मा पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब कि वो मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, तो आप वो चूज करो जो आपके लिए होती है। कोई एक ऐसा काम जिसको करके आपको आनंद मिलता हो सकता है दूसरों की हेल्प करना हो वो चीज़, या हो सकता है कुछ और करना हो, आपके आराध्य की आराधना करना भी हो सकता है। इट कैन बी एनी थिंग विच गिव्स यू अ सेंस ऑफ रिलीफ एट द एंड ऑफ द डे, कि जब आप बिस्तर पे जाएं तब आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ छूट गया, कुछ रह गया, ठीक है। तो वो सारे जो ये काम होते हैं ये सब हमारी सोल सेटिस्फेक्शन के ही होते हैं। तो ये थी वो चीज़ें जो कि हम शहर में रह के भी कर सकते हैं और गांव में रह के भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहती आप इनमें से सारी ले लो, बट अगर आप 5 से 6 चीज़ें नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएं। या तो आप ऑलरेडी इनमें से कुछ चीज़ें करते हो, ठीक है, या तो मतलब तो फिर आपको इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्या लेना है क्या नहीं ये आपके हाथ में होता है। बट हेयर इज़ द बोनस टिप आई हैव फॉर यू गाइज। मैंने अभी सीखा, मतलब अब मैं जब घर वापस आई मेरे पास थोड़ा सा टाइम आया, तो अगर आपके पास कभी एक्स्ट्रा टाइम हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि जर्नल लिखें। ओके, जर्नल लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहली बात तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो आपके सारे मीनिंग्स कैच होंगे आपको, कि ड्रीम जर्नल भी लिख सकते हैं आप। अगर ड्रीम जर्नल नहीं लिखनी है तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिख सकते हैं। मेरा मानना है कि सबको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखनी चाहिए, क्योंकि अब मैं ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्जी बिजी हो जाऊँ एक ग्रेटिट्यूड जर्नल तो मैं ज़रूर लिखूंगी। क्योंकि सुबह उठते ही ना जब आप याद करते हो कि आप आज यहाँ पे क्यों बैठे हो, बेशक आपको पता है आप क्यों बैठे हो, ठीक है, आप अपने एंसेस्टर की वजह से, अपने आराध्य की वजह से, या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से, मतलब या फिर आपके दुश्मनों की वजह से भी हो सकता है कई बार, राइट। मतलब आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों ने हेल्प की, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर, कितनी ही चीज़ें होती हैं भाई। अगर आप दिन में हर बंदे का एक बार थैंक यू करोगे, दैट विल मेक वंडर्स हैपन इन योर लाइफ। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऐसी एक चीज़ है ना कि मैंने इसे फील किया कि अगर आपको किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड है ना, वो चीज़ आपके पास भर भर के आती है, ठीक है। मान लो कि आप बहुत ग्रेटिट्यूड रखते हो अपने डैड के प्रति जिन्होंने आपको अपना खानदानी बिजनेस दिया। भाई साहब, वो बिजनेस आपको जितनी तरक्की देगा ना उतनी कोई और नहीं दे सकता, ठीक है। और मान लो यही चीज़ आप करते हो विदाउट ग्रेटिट्यूड के, तो वो बिजनेस ऐसा चलेगा, मतलब एक स्टेल उसमें कि चल रहा है, हाँ चल रहा है, जितना पैसा आ रहा था उतना ही पैसा आ रहा है। अगर महंगाई बढ़ी तो उसका भी थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट दैट्स ऑल। मतलब अगर आपको हाइट्स पे पहुंचना है ना तो आपको ग्रेटिट्यूड चाहिए। जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है वो हाइट्स को टच नहीं कर सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। और क्योंकि हमने ड्रीम जर्नल की भी बात की है तो मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, ठीक है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको हमेशा अपने ड्रीम्स का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हर ड्रीम और हर टाइप का विजन जो होता है वो एक चीज़ को सिंबलाइज करता है, जो कि आपके इधर फ्यूचर में आने वाली होती है, या तो आपके अंदर की हिडन चीज़ें होती हैं, या तो कोई और आपके ऊपर कुछ कर रहा होता है उस चीज़ के प्रति वो सिंबल होती हैं। तो आपको हमेशा अपनी ड्रीम्स का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस किस टाइप के ड्रीम्स आ रहे हैं और कैसा कैसा है, मतलब आपके आसपास चल क्या रहा है भाई। क्योंकि आपका दिमाग आपसे कई गुना ज़्यादा जानता है। दिमाग की 3 परतें होती हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अब अनकॉन्शियसनेस तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और ये मैं नहीं कहती, ये मॉडर्न साइंस भी बहुत अच्छे से इलेबोरेट करती है। अगर मुझे आर्टिकल मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, किसी आर्टिकल का लिंक नहीं है तो समझ लेना मुझे अभी वो आर्टिकल मिला नहीं है। बट एनीवे, इवन मॉडर्न साइंस भी कहती है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, उसमें से भी एक हमारी सबकॉन्शियसनेस होती है। जो विचार हमारे पास होते ही नहीं, मतलब जो हमें पता ही नहीं होते कि हमारे पास हैं भी, ठीक है, कुछ दर्द, कुछ पेन ऐसे जो पिछले कार्मास के होते हैं वो हमें पता ही नहीं होते कि वो वहाँ हैं। Okay, so these are the things which affect you. So taking a note of your dream
always taking a note of your dream is very 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 important if you are into spirituality. बिकॉज इस चीज़ ने ना मुझे बहुत चीज़ों से बचने की हेल्प की है. इवन व्हेन आई वाज आउट, मतलब बहुत नेगेटिविटीज़ जो थी वो मतलब ऐसे ही अटैक करती थी कि मेरे सपने में आएंगे और मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगी. देन आई हैड टू बी अवेयर कि इनके पास नहीं जाना, ये बुरी चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं. इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी में राइज कैसे करना है, दैट इज़ अ वेरी सेपरेट टॉपिक. उसके लिए हम दूसरी कभी वीडियोस बनाएंगे. ये तो था कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी जिसमें आप ऑलरेडी हो उसको एक समतल कैसे रखना है, उसको एक स्टेबल कैसे रखना है करके, हर चीज़ को हार्मोनाइज कैसे करके रखना है. ओके, सो आई गेस दैट वाज इट फॉर द वीडियो. एंड अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स खाली है भाई, लिख डालो. मुझसे पर्सनल क्वेश्चन है, आपको नीचे मेल दिया गया है, मेरी मेल आईडी, उस पर मेल कर दो. और अगर आपको पर्सनल बातचीत रखनी है तो आज डिस्कॉर्ड पे मैंने उसका भी नाम नीचे दे रखा है. और इंस्टाग्राम का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है, तो आपको ऐसी और चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. एनीवे, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी. एंड टिल देन, सी यू गाइस.